यह बंथरा संस्कारों की धरती है, संस्कारों से हाथ से। हमारी जब शादी तय हुई, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाराबंकी में बौखलों की भी शादी हो जाती और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते। जिनके हाथ में चाय है वो ताली बिल्कुल नहीं बजाएंगे, तो और जब खत्म हो जाए तो बजाएंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। हमारी जब शादी तय हुई तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा कि लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं प्रणाम शुरू करता हूं, बात पहुंचे तो जिन कवियों को आपने इतना आशीर्वाद दिया है, मुझे भी उसी ऊर्जा के साथ उसी आशीर्वाद के सुनिएगा। अतुल भाई जी। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के। परिचय दूसरा कराया जब साल, परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथे पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठना। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां जोरदार आनी चाहिए। अच्छी कविता सुनने के लिए आपकी अच्छी तालियां आनी चाहिए। बहुत खूब, बड़े मस्ती के साथ, बड़े अभी तुमको तो सैंपल दिखा रहे हैं। जी जी। माल का माल तो सब गोदाम में है। जितने मन से आप सुनेंगे हम सुनाएंगे नहीं। अतुल भाई से हमारा मामला तय है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा बिल्कुल बिल्कुल। विसंगतियों से हाथ से, अगर हाथ से के आप कभी है तो हर विषय से हाथ से निकाले। जैसे नरकंकाल भाई निकाल लेते हैं, ये तो कई बार हमारे जेब से पैसे भी निकाल लिए मतलब खर्चा करने के लिए। हाँ, पहले यही करते थे, फिर हमारे निकाले तो कभी हो गए। तो विसंगतियों से हाथ से आनंद लीजिएगा। अगर हम किसी मरीज को देखने भी जाए तो वहां भी उसको हंसाने की कोशिश करें, जी जी। ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। बहुत सारे लोग जब माइक पे आते तो कहते नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहा हूं। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का बुजुर्ग आदमी भी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता है। जी। हम लोग कहते कि नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक बुजुर्ग आदमी कोरोना पेशेंट भर्ती हो रहा था, मैं वहां से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली है ये आपकी तालियां बताएंगी। सुनिएगा, आशीर्वाद। स्वागत है दादा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर, थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत प्रणाम करता हूं। बड़े मन से एक छोटे से रचनाकार को इतना प्यार दे रहे हैं। मैं चुटकुले सुना के और तमाम ऐसी चीजें सुना के मैं रात भर आपको हंसा सकता हूं, लेकिन एक कविता का मंच है, बंथरा में कविता ही सुनी जाती है। मेरे पास कविता जैसे कोई चीज नहीं, लेकिन कविता के नाम मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं और देखना चाहता हूं कि कविता के नाम आपका कितना आशीर्वाद, कितनी तालियां आएंगी। मंच पे बड़े रचनाकार हैं, मैं सबका आशीर्वाद इस चंद पे चाहता हूं। सुनिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी। कविता के नाम मैं आपका उत्साह देखना चाहता हूं, सुनिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगे, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। क्या बात है। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगे, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। तालियां आपकी जोरदार नीचे।